Good morning, all of you students. DLED second year, subject S5, Unit 5. Myself, Anurag Kumar, Assistant Professor, Chanakya College of Education, बेतिया। आज का टॉपिक है विद्यालय में दोपहर के भोजन, मध्य भोजन की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। मिड डे मील इन स्कूल। टॉपिक है मिड डे मील इन स्कूल, यानी विद्यालय में दोपहर के भोजन या मध्य भोजन। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो विद्यालय में जो दोपहर के भोजन है, ये आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है और इस पर सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार का भी इस पर ध्यान है। तो इंट्रोडक्शन है, भूमिका कि अधिकांश भारतीय गरीब एवं निरक्षरता के कारण न तो संतुलित भोजन के महत्व को समझ पाते हैं और न उसकी व्यवस्था कर पाते हैं। व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय के पोषण सलाहकार बोर्ड के अनुसार भारत के लगभग 12 से 14 हजार बच्चे विटामिन ए की कमी के कारण प्रतिवर्ष अंधे हो जाते हैं। भोजन में विटामिन ए के कारण बच्चों में होने वाले अंधेपन को रोकने के लिए उन्हें हर 6 महीने के बाद स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा विटामिन की खुराक दी जाती है। यानी जो भी बालक है, बच्चे हैं, वह विटामिन ए के कमी के कारण वो 6 महीने बाद क्या होते हैं, विटामिन की खुराक दी जाती है, यानी स्वास्थ्य केंद्रों को। इसमें होता है कि जो भी प्राथमिक विद्यालय है, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो या केंद्र सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, उनमें जितने भी बच्चे हैं जो सरकार प्राथमिक विद्यालय में जो आने वाले बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे क्या होता है, गरीबी के कारण खाली पेट ही आ जाते हैं, बिना खाना खाए हुए आ जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, धीरे धीरे उनको पढ़ाई में मन नहीं लगती है, भूखे रह जाते हैं। उनमें पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण वो क्या होता है, अंधेपन यानी कुपोषण के शिकार होने लगते हैं। तो निश्चित है कि यह राज्य सरकार ने ध्यान दिया कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें एक केंद्र बनाया जाए और दोपहर का यानी मध्य भोजन दिया जाए। इस भोजन जब भोजन का कार्यक्रम लागू हो गया तो बच्चों की संख्या में वृद्धि भी होने लगी और वह साफ सुथरा स्वच्छ भोजन मिलने लगे। तो बच्चों की संख्या में जब बढ़ोतरी हुई तो बच्चों को पढ़ाई में भी मन लगने लगा। तो इस आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया। लेकिन आगे चल के कुछ राज्यों ने क्या वैसे अनदेखी कर दिया, जैसे हमारे बिहार, यूपी में धीरे धीरे चिंता के विषय बन गया और धीरे धीरे लागू हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसे भी राज्य में भी लागू किया जाए। तो यह खुराक जब विटामिन ए मिलने लगा तो बच्चों के बहुत सारे बीमारियां धीरे धीरे अंधेपन की कमी आने लगी, दूर होने लगी। तो बालकों के पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए सन 1961 ईस्वी में, जैसे बालकों के पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए सन 1961 ईस्वी में विद्यालय मध्य भोजन यानी स्कूल मिड डे मील कार्यक्रम लागू किया गया। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बीपीआई है, या टीचर के एग्जाम में भी सीटेट में पूछ सकता है। ये जो है ये पूछ सकता है कि विद्यालय में मध्य भोजन की शुरुआत कब हुआ था, यानी स्कूल मिड डे मील ये जो है कार्यक्रम कब लागू हो गया था, कब लागू हुआ था। तो सन 1961 ईस्वी में लागू होता है। ये जरूर याद रखेंगे और इसे नोट भी कर लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको। तो ये क्या है, सन 1961 ईस्वी में ये मिड डे मील कार्यक्रम लागू किया गया। तो साथ ही विभिन्न विद्यालयों में स्कूल कैंटीन की व्यवस्था के लिए कदम उठाए गए। यानी कैंटीन स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, सभी में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिसमें बच्चों को पौष्टिक भोज्य पदार्थ की उपलब्धि पर बल दिया गया। यानी जो भी विद्यालय में कैंटीन जो खुला
उसमें क्या है, जैसे बच्चे बाहर के फास्ट फूड लेते खाते थे तो उतना स्वच्छ नहीं रहता था, लेकिन जब वो स्कूल में खुल गया तो उन्हें काफ़ी सुविधा हो गई। उनको जैसे दोपहर के समय जब ब्रेक होती थी तो वो क्या करते थे, घर चले जाते थे, तो उनके आने जाने में थक जाते थे, वो पढ़ने में उतना मन नहीं देते थे। तो यह क्या हुआ, स्कूल में ही इसका व्यवस्था शुरू हो गया, ये स्कूल में कैंटीन की भी व्यवस्था चालू हो गया। तो इससे क्या हुआ, बच्चों को काफ़ी आसानी हो गया कि वो स्कूल में बैठे ही पौष्टिक आहार ग्रहण कर लेते थे, घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी ब्रेक में, लंच के समय। तो क्या होता था, जब लंच जाते थे तो थक जाते थे, उनके पढ़ने में मन नहीं लगती थी, यह व्यवस्था उपलब्ध किया गया। तो मिड डे मील बाय गवर्नमेंट कोऑपरेशन, तो मिड डे मील बाय गवर्नमेंट कोऑपरेशन की भी ये पॉइंट हो गया इसके अंतर्गत। तो प्राथमिक विद्यालय में दोपहर की भोजन, यानी प्राथमिक विद्यालय में जो है यह दोपहर के भोजन की योजना की शुरुआत हुई। वैसे तो नरसिंहा राव, पीवी नरसिंहा राव को जो पहले से नाम जानते हैं, पीवी नरसिंहा राव जो थे, नरसिंहा राव के सरकार के दौरान हो गई थी, लेकिन राज्य सरकारें इस योजना को लेकर चिंता तब हुई जब 28 नवंबर 2001 को 28 नवंबर 2001 को जब 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया और कहा कि 6 महीने के भीतर इसे सभी राज्य सरकारें लागू करें। हालांकि 11 या 12 राज्य सरकारों ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया और राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी तक इस दिशा में कुछ खास नहीं दिखाई दी। दरअसल इस योजना को शुरू करने के लिए सन 1995 ईस्वी में, मतलब इस योजना को लागू करने के लिए सन 1995 ईस्वी में केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई जिसमें सभी राज्य सरकारों को केंद्र की सहायता से प्राथमिक विद्यालय में दोपहर का भोजन 2 साल के अंदर लागू करने को कहा गया। कुछ समय के बाद राज्य सरकारों ने छात्र को भोजन की जगह कच्चे अनाज देना शुरू कर दिया, लेकिन अब राज्य सरकारें कच्चे अनाज को पके हुए अनाज में बदलने की प्रक्रिया में लगी हुई है। तो इसमें क्या है, कुछ राज्य सरकार ने अपने तरह से नियम लागू किया, जो भोजन जो हम लोग पके हुए बना कर देते हैं उसे हम लोग कच्चे हुए अनाज में क्यों नहीं बदल दें। तो जो भी कच्चे हुए अनाज बच्चों खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, तो जब बच्चे जब आते थे तो उस समय 2 केजी अनाज ही दिया जाता था और बच्चों का सिर्फ भरण पोषण हो सके। लेकिन जब वह सशक्ति से चिंता हुई और लागू हुआ कि बच्चों में उस समय तो काफ़ी बढ़ोतरी हुआ विद्यालय में, लेकिन जब इस कच्चे हुए अनाज को जब पके हुए अनाज में बदल दिया गया, भोजन में बदल दिया गया, पके हुए भोजन में जब बदल दिया गया तो बच्चों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई और बच्चे स्कूल विद्यालय में बैठे हुए ही अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और आज के वर्तमान युग में भी यह देखने को मिल रहा है। आज भी किसी विद्यालय में नहीं बन रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर भोजन की पौष्टिक आहार की उपलब्ध की गई है, आज भी बन रहा है। कहीं वर्तमान में आज भी देखने को मिल रहा है, जिसे शुक्रवार के दिन क्या है, अंडे बन रही है, बाकी दिन क्या है, खिचड़ी चलती है, चावल सब्जी चल रही है। जिस दिन शुक्रवार के दिन अंडे बनती है उस दिन बच्चों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, वहीं जिस दिन नहीं बनती है उस दिन उसकी संख्या में थोड़ी कमी आती है। ये आज भी के वर्तमान युग में अभी भी देखने को प्राथमिक विद्यालय में या मिडिल स्कूल में भी देखने को मिल रहा है। अब हमारे इस मध्य भोजन के जो विद्यालय में दोपहर के भोजन या मध्य भोजन है, इसकी उपयोगिता का मतलब होता है लाभ। यानी अब हमारा इसका लाभ क्या क्या है, इसके बारे में अब हम लोग
विस्तार से जानेंगे। अब विद्यालय में दोपहर के भोजन से मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ है। तो प्राथमिक विद्यालय में मध्य भोजन के लाभ मुख्य रूप से निम्न है, जो इस प्रकार से है। तो 1 नंबर में है शिक्षा स्तर में सुधार। यानी क्या है, जब भोजन प्राथमिक विद्यालय में भोजन की जब शुरुआत हो गई तो उसमें शिक्षा स्तर में काफी सुधार देखने को मिला। तो शिक्षा स्तर में सुधार, इस योजना के लागू होने के बाद बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ने लगी। इस तथ्य को कोई इनकार नहीं कर सकता। एक सन के मुताबिक बच्चों पहले स्कूल में कच्चे अनाज बांटे जाते थे, उसकी आस में भी बच्चों का झुकाव स्कूल के तरफ हुआ करता था। लेकिन मिड डे मील की व्यवस्था होने पर बच्चों स्कूल में रुकने लगे। दूसरा नंबर में है बच्चों में कुपोषण की समस्या से मुक्ति। यानी दूसरा में है बच्चों में कुपोषण की समस्या से मुक्ति। इसे नोट भी कर सकते हैं। तो इस योजना के लागू होने से भी एक बड़ा लाभ है कि बच्चों में कुपोषण से बचाया जा सकता है। बच्चों में इसके अतिरिक्त कई अच्छी आदतें डाली जा सकती हैं, जैसे खाना खाने से पहले एवं बाद में हाथ धोना, साफ पानी का महत्व, उचित और संतुलित आहार के बारे में विस्तार से थोड़े प्रयास के बाद ही समझा जा सकता है। भारत में ज्यादातर गांव बच्चे सुबह भूखे पेट ही स्कूल आते हैं। बच्चों को अगर स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं मिले तो बच्चे दिन भर भूखे ही रह जाते हैं तथा उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। तो क्या है, जब बच्चे को कुपोषण का समस्या जब आती है तो निश्चित है कि बच्चों को खाली पेट आएंगे तो कुपोषण के शिकार होंगे। तो भी राज्य सरकार ने यह ध्यान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चों को विद्यालय में ही बने हुए भोजन, बना बनाया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए। तीसरा नंबर में है सामाजिक समानता की भावना का विकास। ये है सामाजिक समानता की भावना का विकास। तो ये आज से नहीं बल्कि प्राचीन स्कूलों में दोपहर के भोजन से भी योजना से बच्चों में सामाजिक समानता की भावना का विकास हुआ। विभिन्न धर्म जाति के बच्चे एक साथ बैठकर ही एक तरह खाना खाते थे। तो क्या इसमें सामाजिक समानता की भावना का विकास हुआ, क्योंकि विभिन्न धर्म जाति के बच्चे भी क्या करते थे, एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इसमें क्या सामाजिकता की भावना का विकास हुआ, कोई भेदभाव नहीं उत्पन्न हुआ। उसके बाद है 4 नंबर में लड़कियों की भागीदारी स्कूलों में बढ़ना। यानी विद्यालय में इस योजना से इनमें अलग जो एक तथ्य सामने आया है वह है लड़कियों की भागीदारी स्कूल में काफी बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ? इस संबंध में एक सर्वे की रिपोर्ट है कि भारत में अभिभावक लड़कियों की शिक्षा के विरोधी नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा पर होने वाले खर्च से कतराते हैं। जो भी लड़की की पढ़ाई में खर्च लगता था उसे देने में असमर्थ रहते थे, लेकिन वही लड़कों क्या करते थे, शिक्षा के लिए विद्यालय में भेजते थे। इसमें एक लिंगीय भेदभाव भी उत्पन्न होता था, जबकि दोपहर के भोजन की इस योजना ने इस दिशा में एक अलग प्रभाव छोड़ा। साथ ही स्कूलों की खाना बनाने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं, इसलिए उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। कुछ मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह योजना लिंग भेद की समस्या का निदान बहुत हद तक करती है। यानी इसमें क्या है, इसमें जो भी प्राथमिक विद्यालय है, लड़कियों की भागीदारी स्कूलों में जब बढ़ा है तो इसमें काफी अधिकतर ही संख्या में महिला ही खाना बनाती थी। तो महिला जब इस प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाने लगी तो यह क्या हुआ, गार्जियन समझे कि चलो महिला बना रही है, महिला लेडी टीचर की बहाली हो गई। तब इसमें क्या हुआ कि लड़कियों की भागीदारी इसमें बढ़ने लगी, क्योंकि लेडी टीचर से इसको काफ़ी, और जो बनाने वाली थी खाना, काफ़ी से सहयोग मिलने लगा। और इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे, जो भी बच्चे हैं नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद है तो 5 नंबर में है मध्य भोजन से संबंधित सुझाव। यानी
जो भी दोपहर का भोजन था, दोपहर का भोजन या मध्य भोजन यानी मिड डे मील, इससे भी कुछ सुझाव या मुख्य बातें इसमें दिया गया है। जो मुख्य बातें इस प्रकार से हो सकता है, यदि योजना शुद्ध, पवित्र और ठीक से नहीं बनाया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। अगर इस मध्य भोजन में अगर गलत तरीके से बनाया जाए, कोई कीड़े मकोड़े आज भी किसी विद्यालय में, जो आज के वर्तमान युग में जो खाना बन रहा है, वहाँ पर क्या है, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो पेपर में सब हम लोग को देखने को मिलती है। बच्चों क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों बीमारी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो इसमें क्या है, एक स्वच्छ, साफ सुथरा और पवित्र ठीक ढंग से बनाया जाना चाहिए, या पर यही हो सकती है। इसलिए योजना बनाते समय साफ सफाई और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अब है निःशुल्क योजना। और निःशुल्क योजना यानी बच्चों को उच्चतम न्यायालय के एक आदेशानुसार सभी सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में मध्य भोजन की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। यानी जो राज्य सरकार के सहायता से या केंद्र सरकार की सहायता से जितने भी विद्यालय हैं, सभी में मध्य भोजन की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। उसमें स्कूल प्रबंधकों को स्वच्छ ताजा भोजन व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। तो जो यह निःशुल्क भोजन जो है, ये सभी स्कूलों में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी इसका प्रबंधक है, जो स्कूल का प्रबंधक है, उनको ये दायित्व बनता है कि भोजन जो भी बने स्वच्छ, साफ सुथरा, ठीक ढंग से बने और बच्चों को यह मुहैया उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि क्या है, बच्चे आए आसानी से अपना भोजन ग्रहण करें, किसी तरह की किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं करें। लेकिन आज के वर्तमान युग में इससे क्या हुआ, साफ सुथरा के ध्यान नहीं दिया गया। जहाँ पे क्या कभी कभी देखने को पेपर में पढ़ने को मिलता है कि गिरगिट मिल गया खाना में, कोई कीड़ा मिल गया, बच्चे खाना छोड़ देते थे, पूरे बर्बाद कर देता क्या है। तो वह जो प्रबंधक है, स्कूल प्रबंधक, उसके द्वारा वह अनदेखी किया गया, सही दिशा निर्देश में नहीं बना, बनाने वाला जो सही साफ सुथरा फटक के चावल को नहीं बनाया, तो क्या है, उसमें कीड़े मिल गए, जो बच्चों जो भड़क जाते हैं। तो क्या होता है, लाभ की जगह यहाँ पर हानियाँ देखने मिलती है। तो क्या है, निःशुल्क भोजन तो साफ सुथरा नहीं बनेगा। अगर कोई विद्यालय में पेड़ वगैरह सुनने लगते हैं तो क्या हुआ, वो हानि वहाँ पे दिखने लगता है, लाभ की जगह क्या है, हानि होने लगती है। इन मध्य भोजन से संबंधित सुझाव जो दिया जा रहा है, उसको कुछ लोग क्या होता है, निगेटिव सोचने लगते हैं, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे हानि हो जाती है। तो जो भी लाभ है, ठीक उसी के विपरीत हानि भी उपलब्ध होती है। तो हमारे आज के वर्तमान युग में सभी विद्यालयों में आजकल भोजन उपलब्ध कराया गया, लेकिन कहीं कहीं आज भी देखने को मिलता है कि विद्यालय में भोजन अभी भी नहीं बन रहा है, किसी किसी विद्यालय में। लेकिन अधिकांश विद्यालय में बिहार में देखा जाए तो अब खाना स्वच्छ, साफ सुथरा बन रहा है और अच्छे खाना की व्यवस्था किया गया है और वह जिम्मेवारी स्कूल प्रबंधकों को दिया गया है। तो यह टॉपिक अब समाप्त हो जाए। इसमें जहाँ भी नहीं समझ में आया उसे फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा, और इसे जहाँ भी दिक्कत हो उसे पूछ भी सकते हैं। और इस पॉइंट, इतने ही पॉइंट के अंतर्गत यह निहित है और यह टॉपिक अब आपका समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।